इस खबरनामे में कश्मीर में मरीहा सलीम की पेंटिंग्स के दीवानों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और कोच श्याम सिंह लांगे अखनूर में तैयार कर रहे हैं मुस्तकबिल के क्रिकेट खिलाड़ी। मिलिए श्रीनगर की मरीहा सलीम से, जो पेंटिंग में बेहतरीन काम कर रही हैं। बाग़े मेहताब श्रीनगर में रहने वाली 18 साला मरीहा कॉन्वेंट स्कूल राजबाग श्रीनगर की होनहार तालिबात में से एक है। अपनी मुसलसल तालीम के अलावा ये कुछ छोटे मोटे फनपारे भी बनाती रहती हैं। अच्छी स्कूली तालीम और घर में दोस्ताना माहौल की मदद से मरीहा ने कुछ वक्त कब्ल वादी के कुछ मशहूर मुसव्विरों की जानिब से मुनक्किदा एक पेंटिंग नुमाइश में शिरकत की, जिससे मरीहा को बहुत तरगीब हासिल हुई। एग्जीबिशन का जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं पिछली एग्जीबिशंस को देख के आया, बिकॉज रिसेंटली मैंने देखा कि कुछ आर्टिस्ट की एग्जीबिशन हो रही थी और इन फैक्ट दैट टाइम आई वाज टू अ विजिटर। मैं भी उनको देख रही थी, उनसे सीख रही थी, और जब उनकी आर्टिस्ट के मैंने पेंटिंग्स देखी और उनकी एग्जीबिशन देखी, उसी से मुझे भी यह आइडिया आया कि शायद मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी पेंटिंग्स को शोकेस करूँ। फिर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने धीरे धीरे बहुत एनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और आज एग्जीबिशन इज़ द रिजल्ट। कई नुमाइश में शिरकत करने के बाद मरीहा ने घर पर ही फन में कुछ करने का फैसला किया और थोड़े ही अरसे में इन्होंने बहुत कुछ सीखा और कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई। कुछ अफसरों की मदद से इन्हें अच्छा ताउन मिला, जिसके नतीजे में इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाने के मकसद से एक पेंटिंग नुमाइश मुनक्किद करने का फैसला किया। 18 साला लड़की की जानिब से मुनक्किद पेंटिंग नुमाइश ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर आर्ट लवर्स को हैरान और मुतासिर किया। इस नुमाइश में ज्यादातर पेंटिंग्स कुदरत और माहौलियात से जुड़ी थी, जिसने सयाहों, आर्टिजन्स और तालिब इल्मों समेत कुदरत के चाहने वालों को अपनी जानिब राग़िब किया। तो ये जो आर्ट है ना, आई थिंक आर्ट का बेस्ट पर्पस वही होता है कि लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, कहीं ना कहीं आप लाइफ से हटकर जब कुछ करते हो, अपनी हेक्टिक स्केड्यूल से, स्टडीज़ से हटकर या अपने वर्क से हटकर, जब आप ऐसी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो। आपकी जो सोल होती है वो रिफ़्रेश हो जाती है। जैसे पेंटिंग में जो आपको अपनी पेंटिंग का फाइनल प्रोडक्ट देख के जो सेटिस्फैक्शन, जो हैप्पीनेस मिलती है, वो आपको कहीं और फील नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है जब आप कोई पेंटिंग करते हैं या जब कोई दूसरा इंसान उस पेंटिंग को देखता है। कहीं ना कहीं आपके वो इमोशंस भी कन्वे हो जाते हैं उस इंसान तक। कश्मीर के लोगों को मुख्तलिफ फन विरासत में मिले हैं। कई अफराद अपनी इस विरासत को शौकिया लेवल पर आगे बढ़ाते हैं, तो कई लोग अपने हुनर को निखार कर दुनिया के सामने अपने फन का मुजाहिरा कर सबको हैरान कर देते हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर की 12वीं जमात की तालिबा मरीहा सलीम की खूबसूरत पेंटिंग्स इन दिनों धमाल मचाए हुए हैं। हाल ही में एक नुमाइश के दौरान इन्हें अपने अनोखे फन के लिए लोगों, आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से बहुत तारीफ मिली। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आई बिलीव मेरी फैमिली का रहा है, फैमिली के साथ साथ फ्रेंड्स का भी रहा है। फैमिली ने तो मतलब बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया है, नई नई चीज़ें इनफैक्ट सिखाई भी है। ऑफन जब मैं कोई पेंटिंग करती थी, मैं उनसे उनकी ओपिनियंस मांगती थी और वो मुझे बताते थे कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो उनने मुझे ग्रो करने में भी बहुत हेल्प किया है मेरी फैमिली ने। उसके अलावा मेरी फैमिली ने अनड्यू सपोर्ट दिया है। जो भी चीज़ मैं उनको बोलती थी, उनमें कोई भी हेजिटेंस नहीं होती थी कि वो मेरी हेल्प करते। और कभी हमें इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, वो भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा दिया है। At all moments they were there for me and मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, पेरेंट्स के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी। चूँकि पिछले कुछ बरसों से वादी के नौजवान लड़के और लड़कियां दोनों फन के तई अच्छी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसके नतीजे में हुकूमत भी इन्हें एक मुनासिब फॉर्म मुहैया करने की पूरी कोशिश कर रही है, जहां वो अपनी छिपी काबिलियत को दिखा सकें। इस नुमाइश के दौरान बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी आए थे और उनका मानना है कि इस तरह की नुमाइश से इन्हें ज़हनी सुकून मिला।
मरीहा सलीम ने कहा कि इनकी पेंटिंग का सफर बचपन से शुरू हुआ और ये लोगों के चेहरों पर खुशी और मुस्कान लाती हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में रहने वाले श्याम सिंह लांगे पिछले कई बरसों से अखनूर और इसके आसपास के इलाकों में क्रिकेट टैलेंट को निखारने में अपना ताउन दे रहे हैं। 1992 में सिंह क्रिकेट क्लब के कायम होने के बाद से इन्होंने कई नौजवान क्रिकेटरों के लिए उम्मीद और मौके का सिंबल बनकर दिखाया है। अलग अलग कोचिंग कैंप्स और टूर्नामेंट के जरिए ये मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। तो मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, रंजन गांव है मेरा, तो वहीं पे मेरा जन्म वगैरह हुआ। तो छोटा मोटा क्रिकेट जो है मैंने शुरुआत की थी अपने स्कूल टाइम में, 9th और 10th में। तब हमें खेलने को बॉल भी नहीं मिलती थी, तो ये लिफाफे होते हैं ना, ये प्लास्टिक के, तो इनको पिघला के ना तो हम बॉल बनाते थे। तो विकेट जो है वो हम ऐसे लकड़ियाँ काट के विकेट लगा लेते थे और एक मोटी सी लकड़ी से बल्ला बना के तो तब हम खेला करते थे। तो ये हमारी वहाँ से शुरुआत हुई थी, छोटा मोटा क्रिकेट चला। फिर उसके बाद यहाँ इसी ग्राउंड में जो है मेरा मेन क्रिकेट जो है चला है, यहीं पे मैंने सब कुछ सीखा है और यहीं पे मैं अभी इस टाइम भी क्रिकेट सिखाता हूँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। माजूर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के जोनल हेड के तौर पर लांगे ने माजूर खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा किया है। जम्मू कश्मीर के कई माजूर खिलाड़ी जिन्होंने इनसे ट्रेनिंग ली हुई है, वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। श्याम सिंह लांगे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के 4 जोनों के जोनल हेड हैं और जम्मू और कश्मीर दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के ओहदे पर फाइज हैं। तो श्याम जी की जितनी भी सराहना की जाए कम है। आज के इस युग में यहाँ दुनिया जो है पैसे के पीछे ही लगभग भाग रही है, जहाँ तक कि क्रिकेट भी आज की तारीख में समझे तो इसको भी एक बिजनेस माइंड से ही चलाया जा रहा है। जबकि श्याम जी जो है अपने से पैसे खर्च करके ना सिर्फ युवाओं को बल्कि सीनियर्स को भी जो है प्रोत्साहित करते हैं। जो भी बाहर टूर्नामेंट्स होती हैं तो बच्चों को या सीनियर्स को, वेटरन प्लेयर्स को भी अपने ही लेवल पे बाहर ले जाते हैं। तो इनकी भी मैं जितनी भी सराहना करूंगा तो कम है, क्योंकि युवाओं के लिए इन्होंने अपने आप को, मैं कह सकता हूं कि अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो क्रिकेट जहां तक आज की तारीख में क्रिकेट का सवाल है तो अखनूर में जो है क्रिकेट चलने में इनका बहुत बड़ा अहम जो योगदान है वो मैं कह सकता हूँ। तो जितनी भी हम इनकी तारीफ करेंगे इतनी ही कम है। श्याम सिंह लांगे ने गरीबी को करीब से देखा है, इसलिए इन्होंने ठाना जिन बच्चों के घर की माली हालत ठीक नहीं है उन्हें ये मुफ्त में क्रिकेट की कोचिंग देंगे। जम्मू डिवीजन के सभी जिलों में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट्स में ये बच्चों का खर्चा खुद ही उठाते हैं। श्याम सिंह लांगे की कोचिंग ने बेहतरीन नतीजे दिए हैं। इनकी जानिब से तैयार किए गए कई खिलाड़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी लेवल पर खेल रहे हैं। युद्धवीर सिंह चरक IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स और अब्दुल समद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। खुशकिस्मती की बात है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर से जो लड़के हैं वो इंटरनेशनल खेल के आए हुए हैं दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। तो हमारे अखनूर से राहुल शर्मा, आपने सुना था पीछे, राहुल शर्मा खेल के आया हुआ है। उसके बाद अजीत राज जी हैं। एक लड़का जो हमारा शाह अजीज़ पुंछ से है, वो कैप्टन भी रहा है हमारी इंडिया टीम का इंटरनेशनल मैचेस में। उसके बाद एक लड़का आकिब है कश्मीर से, वो भी खेल रहा है। तो बड़ी खुशी मिलती है कि अपने हाथों से लड़के यहाँ इंडिया की टीम में खेल रहे हैं, बाहर इंटरनेशनल मैचेस में खेल रहे हैं। कहीं कोई श्रीलंका जा रहा है खेलने, कोई नेपाल जा रहा है खेलने। तो कोशिश है कि उनको पूरी सपोर्ट दी जाए। श्याम सिंह लांगे ICC-PC पैनल के अंपायर भी हैं। ये इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग करते हैं। ये जल्द ही एक क्रिकेट कोचिंग एकेडमी खोलने जा रहे हैं। इन्होंने नौजवानों को अपना पैगाम देते हुए कहा है कि वो नशे से दूर रहें। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या दीगर खेल जरूर खेलें। इससे उनका जिस्म और जहन दुरुस्त रहेगा।